Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of insurance and banking law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस एमएस जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये 2009 का केस है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में कंप्लेनेंट जो होता है वो दो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया रहता है, जिसमें से पहला इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो फायर पॉलिसी होता है और दूसरा जो है वो कंसिक्वेंशियल लॉस ड्यू टू फायर पॉलिसी होता है। तो एक दिन कंप्लेनेंट के फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है मेन स्विच बोर्ड में, जिसकी वजह से आग लग जाता है और इसकी वजह से इंटायर इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द प्लांट जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिस कारण बॉयलर में रखा पानी, स्टीम, वेस्ट मटेरियल सारा हीट हो जाता है और जो गैस का टेम्परेचर भी है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली बॉयलर जो है डैमेज हो जाता है। चूंकि कंप्लेनेंट पहले से ही फायर पॉलिसी एंड कंसिक्वेंशियल लॉस ड्यूटी फायर पॉलिसी जो है लिया रहता है, तो वो कंप्लेनेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करता है और इस एक्सीडेंट के बारे में बताता है और क्लेम की डिमांड करता है और कहता है कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है तो आप क्लेम को फुलफिल कीजिए। तो इसके जवाब में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका जो बॉयलर का लॉस हुआ है, यानी कि बॉयलर जो डैमेज हुआ है या फिर अदर इक्विपमेंट जो वो डैमेज हुआ है, वो आग लगने की वजह से डैमेज नहीं हुआ है बल्कि स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से हुआ है, जिसका मुख्य कारण शॉर्ट सर्किटिंग था मेन स्विच बोर्ड का। इसलिए हम आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। तो मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट कहती है कि किसी भी लॉस के पीछे प्रोक्सिमेट काउज जो होता है वो सिर्फ नियरेस्ट काउज नहीं होता बल्कि एक्टिव एंड इफिशिएंट काउज भी होता है। और प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो इस लॉस के बहुत सारे कारण हैं, यानी कि चैन ऑफ इवेंट्स हैं, जिसमें आग लगना जो है वो इफिशिएंट एंड एक्टिव कारण है, क्योंकि इसी की वजह से क्लेमनेंट का मशीनरी जो है वो डैमेज हुआ है। क्योंकि अगर आग नहीं लगती तो कोई डैमेज ही नहीं होता और अगर कोई डैमेज नहीं होता तो बॉयलर भी खराब नहीं होता, यानी कि आग लगने की वजह से ही शॉर्ट सर्किटिंग हुई, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुआ और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने की वजह से ही बॉयलर जो है गर्म होकर के डैमेज हो गया। तो एक्टिव और इफिशिएंट काउज जो है वो आग लगना ही है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना होगा। क्योंकि क्लेमेंट ने फायर पॉलिसी और साथ ही साथ कंसिक्वेंशियल लॉस ड्यू टू फायर पॉलिसी ले रखा है। देखिए इस केस में प्रोक्सिमेट काउज का जिक्र हुआ है, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा भी कहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोक्सिमेट काउज वाकई होता क्या है, तो प्रोक्सिमेट काउज को मैंने पिंक वर्सेस फ्लेमिंग केस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप वहां से प्रोक्सिमेट काउज को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।